तो सबसे पहले हम रुख करेंगे अविनाश का, चूंकि ये राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है। दिल्ली से जुड़े हुए अविनाश, क्या दिल्ली में बड़े कार्यक्रम होने जा रहे हैं 100 करोड़ वैक्सीनेशन पूरे होने के उपलक्ष्य में? अविनाश, देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो दिल्ली में 7 सांसद हैं। 7 सांसद आज किसी न किसी अस्पताल में मौजूद रहेंगे जहां पे 100 करोड़ वैक्सीनेशन पूरे होने पे वो इसको सेलिब्रेट करेंगे। इसके अलावा केंद्र सरकार के कई सारे मंत्री भी विभिन्न अस्पतालों में मौजूद रहेंगे। खुद स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया भी आरएमएल अस्पताल में मौजूद रहेंगे और वहाँ 100 करोड़ डोज होने पर उसके सेलिब्रेट करेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी गाजियाबाद जा रहे हैं, वहाँ पर जाकर वो 100 करोड़ वैक्सीनेशन को सेलिब्रेट करेंगे। और भी तमाम सारे अन्य केंद्रीय मंत्री इसी तरीके से विभिन्न अस्पतालों में जाके 100 करोड़ वैक्सीनेशन पूरे होने पे सेलिब्रेट करेंगे। क्योंकि पार्टी जिस तरीके से आज 100 करोड़ वैक्सीनेशन हो रहा है, इसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे रही है। और दिल्ली में कई जगह पे इसके पोस्टर्स और बैनर भी लग गए हैं जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए बीजेपी ने ये पोस्टर लगाए हैं कि 100 करोड़ वैक्सीनेशन पूरे होने पे प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद। तो इस तरीके से एक जो मुहिम है भारतीय जनता पार्टी जो लगातार कह रही थी कि हम इस साल के अंत तक पूरे देश भर के जितने भी नागरिक हैं उनको फर्स्ट डोज कम से कम वैक्सीनेशन की दे देंगे, तो वो कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि 135 करोड़ की जनसंख्या का यह देश है और 100 करोड़ आज हम वैक्सीनेशन पूरा करने जा रहे हैं। जो 35 करोड़ लोग बचे हैं, लक्ष्य होगा कि अगले 2 महीने में उनको भी इसके अंदर दायरे में लाया जाए, उनको भी वैक्सीनेट किया जाए। क्योंकि अब बच्चों को भी वैक्सीनेशन की इजाजत दे दी गई है, तो उनके भी वैक्सीनेशन में तेजी लाई जाएगी। तो बीजेपी इसको पूरी तरीके से एक मुहिम बना रही है और आगामी राज्यों में जो चुनाव है उसमें भी इसको लेकर वो अपना प्रचार करेगी। किस तरीके से उसने जनता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कोरोना महामारी की लड़ाई में इतनी तेजी से वैक्सीनेशन करवाया। तो इसको लेकर एक बड़ा अभियान आज बीजेपी कर रही है और पूरे राज्यों की सरकार, जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां के मुख्यमंत्री भी इससे संबंधित कार्यक्रमों में आज शामिल होंगे। बिल्कुल अविनाश, तो देखिए जिस तरीके से दिल्ली में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, तो वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किस तरीके की तैयारियां जान लेते हैं। विवेक के पास चलते हैं। विवेक, आज देखिए 100 करोड़ वैक्सीनेशन पूरा हो रहा है। 100 करोड़ जो पॉपुलेशन है उसे आज वैक्सीनेट हो जाएगी भारत की। क्या कुछ तैयारियां आपको लखनऊ में नजर आ रही हैं इसके उपलक्ष्य में? बिल्कुल प्राची, देखिए लखनऊ उत्तर प्रदेश में पूरी अगर हम समग्र बात करें तो यूपी बहुत तेज़ी से, चूंकि यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, अन्य प्रदेशों से ज़्यादा पॉपुलेशन वाला प्रदेश है, लेकिन उसके बावजूद भी कई बार वैक्सीन का संकट भी आया, लेकिन कदम रुके नहीं, थमे नहीं, सरकार के लगातार प्रयास जारी रहे। और आपको बताते हैं कि 12 करोड़ के आसपास यहाँ पर वैक्सीनेशन हो चुका है, 12 करोड़ लोगों को, जिसमें 63% ऐसे हैं जिनको पहली डोज लगी और 15% ऐसे हैं जिनको दोनों डोज लग चुकी है। तो ये आंकड़ा, कई बार ऐसा हुआ कि वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीन उपलब्ध नहीं थी, अभियान चलाए गए, जहाँ पर गैप हुआ, छोटे छोटे गैप हुए, अगर वैक्सीन नहीं है 2-3 दिन कमी थी, संकट था, लेकिन विशेष अभियान चलाकर उस कमी को, जो गैप था, उसको पूरा किया गया। तो सरकार का प्रयास लगातार ये रहा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन उपलब्ध हो, वैक्सीन मिले। अस्पतालों में व्यवस्थाएं हैं, तमाम अस्पतालों में अलग से डेस्क लगाई गई है। और यहाँ पर जो लखनऊ की स्थिति है, लखनऊ में तो चूंकि राजधानी है, बेहतर व्यवस्थाएं हैं। यहाँ पर ज़्यादातर आबादी जो है, यहाँ की पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड हो चुकी है। आसपास के जिलों से भी जो संकट है, आसपास के जिलों के अस्पताल के लोग यहाँ लखनऊ आके वैक्सीनेट करवा रहे हैं खुद को। तो यहाँ सारे इंतजाम और दोनों तरह की वैक्सीन, चाहे वो कोवैक्सीन हो चाहे कोविशील्ड हो, दोनों तरह की वैक्सीन उपलब्ध है। आज भी यहाँ पर मुख्यमंत्री अभी 10 बजे लोहिया अस्पताल में जाएंगे और वैक्सीनेशन का जो 100 करोड़ का आंकड़ा है, यानी जो देश में सेंचुरी बनाई जा रही है वैक्सीनेशन की, 100 करोड़ का आंकड़ा आज छू जाएगा। और उसकी तैयारियां भी, भव्य तैयारियां की गई हैं। अस्पतालों में उत्सव का माहौल है। जिस तरह से 45 लाख के आसपास बाकी है वैक्सीनेशन का आंकड़ा 100 करोड़ का पूरा होने में, तो यहाँ पर लखनऊ में उसके लिए अस्पतालों में सजावट की गई है, इंतजाम किए गए हैं। और विशेष जो डेस्क लगी हुई है वैक्सीनेशन के लिए, वहाँ पर डॉक्टर और सारा स्टाफ मौजूद है। 10 बजे जब मुख्यमंत्री लोहिया अस्पताल जाएंगे तो वहाँ पर वैक्सीनेशन का सारा जायजा लेंगे, सारी व्यवस्थाएं देखेंगे। ये पूरा जो आयोजन है ये एक उत्सव की तरह है, एक जश्न की तरह है। और ये भी पता चला है कि दिल्ली में आज कोई कैलाश खेर इसी वैक्सीनेशन के 100 करोड़ का आंकड़ा पूरा होने पर एक कोई सॉन्ग रिलीज करेंगे, गाना रिलीज करेंगे इसी वैक्सीनेशन पर। तो उसको लेकर भी लोगों में तमाम उत्कंठा है, कौतूहल है कि दो जानकारियां आप दे रहे हैं। क्या किस तर्ज पे होगा। एक तो लोहिया अस्पताल जाएंगे सुबह मुख्यमंत्री, और वहां पर जो जश्न होगा उसमें वो स्वयं शामिल होंगे। और इसके अलावा आप बता रहे हैं कि लखनऊ के अस्पतालों में जबरदस्त उत्साह और प्रसन्नता का माहौल है। गाजियाबाद चलते हैं शक्ति के पास। शक्ति, वहां से क्या रिपोर्ट है आपके पास आज के लिए? ये देखिए, बड़ा मौका है जब 100 करोड़ वैक्सीनेशन तक हम पहुंच गए और उसके बाद 100 करोड़ पार कर जाएंगे। जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो आज गाजियाबाद पहुंचेंगे और गाजियाबाद में पहुंचने के बाद
वो कैलाश मानसरोवर भवन, जहां पर वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है, वहां पर पहुंचेंगे। हम इस समय उसी कैलाश मानसरोवर भवन में हैं, जहां पर जेपी नड्डा पहुंचेंगे और पहुंचने के बाद इस जगह का निरीक्षण करेंगे और वैक्सीनेशन का जायजा लेंगे, जिसके बाद वो एक इंस्टीट्यूट में पहुंचेंगे और वहां पर धन्यवाद करेंगे मोदी जी का। तो जिस तरीके से आज 100 करोड़ एक बहुत बड़ी संख्या, जनसंख्या की अगर बात की जाए तो 100 करोड़ बहुत बड़ी जनसंख्या है। कई देशों की अगर जनसंख्या की तुलना की जाए तो उससे ज्यादा जनसंख्या इस 100 करोड़ को हम पार कर लेंगे। तो एक बड़ा उत्सव मनाने की तैयारी है बीजेपी की। वहीं अगर बात की जाए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की, तो गाजियाबाद बिल्कुल दिल्ली से सटा हुआ है और गाजियाबाद पहुंचेंगे। और उत्तर प्रदेश में अगर माना जाए तो चुनाव भी है, तो उत्तर प्रदेश में जगह जगह इस उत्सव को मनाने के लिए जितने भी जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं या जितने भी सांसद हैं, वो सभी जुटने वाले हैं कहीं ना कहीं, किसी ना किसी जगह। तो जेपी नड्डा गाजियाबाद में पहुंचेंगे 10:30 बजे और 10:30 बजे के बाद पहुंचने के बाद वो कैलाश मानसरोवर भवन में पहुंचेंगे और फिर उसके बाद एक इंस्टीट्यूट में पहुंचने के बाद जितने भी जो नेता हैं, जो क्षेत्रीय नेता है, वहां सभी एक जगह उत्सव मनाएंगे और उसके बाद धन्यवाद एक कार्यक्रम रखा गया है। और अगर बात की जाए गाजियाबाद के जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने एक भव्य स्वागत भी किया, स्वागत के लिए कार्यक्रम रखा। 100 किलो लड्डू भी बनवाए गए हैं और उस मौके पर 100 किलो लड्डू बांटे जाएंगे और ये उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। कोई भी कमी छोड़ने के मूड में नहीं है जो गाजियाबाद के जो कार्यकर्ता हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और पहुँचने के बाद जितने भी कार्यकर्ता, उनके साथ एक मीटिंग भी रखी गई है, चुनाव को लेकर भी एक मीटिंग रखी गई है। तो जेपी नड्डा के आज कार्यक्रम है। अगर गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में आज जगह जगह होर्डिंग्स लगाए गए हैं और जेपी नड्डा के स्वागत ठीक है।